फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं? मैसेज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द कंपनी स्ट्रक्चर एंड मेकअप। ये इस कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर क्या है और किस किस तरीके से पूरा डिपार्टमेंट है, कैसे कैसे वर्किंग हो रही है, हम लोग कौन से बिजनेस में है और उसको कैसे एक्सप्लेन करना उसके बारे में। हालांकि आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगी। और बैक ऑफिस का ओवरव्यू, क्योंकि बैक ऑफिस की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी बैक ऑफिस के बारे में बहुत कंफ्यूजन है और उनको शायद वर्किंग नहीं आती है या काफी चीजों में कंफ्यूजन है। और सबसे एंड में हम थोड़ा सा बात करेंगे मार्केटिंग प्लान के बारे में कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। मैं भावना गुप्ता, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम भावना गुप्ता है। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हूँ और मेरा रैंक इस वक्त कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। एंड मैं प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ, को ओनर हूँ ऑफ न्यू, एंड मास्टर ऑफ दी लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफायर हूँ, एंड ऑनलाइन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी हूँ और डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट मी एंड लेट्स टॉक अबाउट जो मेन सीईओ हैं हमारे इस कंपनी के, उनके बारे में। हालांकि आप काफी लोग उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं एंड काफी लोग नए भी हैं जो शायद इनके बारे में जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ा सा डिटेलिंग में इनके बारे में बात कर लेते हैं। ही इज मिस्टर ऑन्ड्रे हॉवरेटॉफ। ही इज द ऑथर क्रिएटर ऑफ सीईओ ऑफ द अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। 2011 में उन्होंने अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर जो है, ये इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम चालू करा था। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल इन्वेस्टर बिजनेसमैन है ये। बहुत मतलब ये एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक इन्वेस्टर भी हैं। और मैं इनके बारे में एक बहुत डिफरेंट बात बताना चाहती हूँ। जो जब मैंने अपनी ट्रेनिंग करी थी और जब हम गए थे वहाँ पे, कि जो मिस्टर ऑन्ड्रे हॉवरेटॉफ हैं, ये एक अपने में ये पहले तरीके के सीईओ हैं जो एक कंपनी भी रन करते हैं और साथ साथ में खुद भी नेटवर्किंग करते हैं। सीईओ ऑफ स्विग ग्रुप ऑफ कंपनी, आई एम सॉरी, ये अब स्विग नहीं है, इसमें करेक्शन होना था। इट इज नॉट स्विग, इट इज न्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ऑथर ऑफ क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम सपोर्ट, जिसके लिए आज की डेट में पूरी दुनिया इनके फैन है। जो एक सुपर डुपर प्रोग्राम को लेकर आए हैं पूरी दुनिया में। मास्टर ऑफ रियलाइजिंग ड्रीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ऑन्ड्रे हॉवरेटॉफ जो है, ये बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हैं। और इस तरीके की बहुत सारी चीजों, जो भी इनकी ड्रीम्स है, गोल्स हैं, वो उनको क्लियर है और उसके लिए वो उसको मेडिटेट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको उसको उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस में डाला हुआ है। और कहीं ना कहीं जो भी चीजें आज तक उन्होंने सोची हैं, जो उनके गोल्स थे, वो वन बाय वन आफ्टर अदर उसको अचीव करते जा रहे हैं। और काफी कुछ आप लोग को इनकी जो मास्टर कॉफी की ट्रेनिंग्स हैं, या आप कोई भी आने वाले इवेंट्स में या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाएंगे, आप ये सारी चीजें देखेंगे, ये करते भी हैं और प्रैक्टिस करवाते भी हैं। कहीं ना कहीं ये एजुकेशन का पार्ट है। वो तो सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर्स विद ऑन्ड्रे हॉवरेटॉफ प्रोग्राम। एक चीज और बताना चाहूंगी इनके बारे में, ये जो है रशिया में जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी में से एक है। The best business coach in financial investing personal development of 2018 according to the Mellon Rich magazine and Financial Times Business Journal. चेयरमैन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वर्ल्ड जर्नल ऑफ पीस उसके चेयरमैन हैं। उनको बहुत अच्छे डव ऑफ पीस के मेडल से, अवार्ड से नवाजा गया है। एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट सेशन। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। ये स्ट्रक्चर जो है, ये कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि कंपनी का स्ट्रक्चर अब क्या है। क्योंकि अभी से 6 महीने पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग था और अभी लेटेस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जो कंपनी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसको राइट फ्रॉम सीईओ के बाद डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में भी सब डिपार्टमेंट्स हैं। और ये कैसे फंक्शनल करते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे है, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बताऊंगी। जो बट ऑब्वियसली सीईओ है मिस्टर ऑन्ड्रे हॉवरेटॉफ, जो पूरी डिपार्टमेंट को, सारी कंपनी को हेड करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ गए हैं
और जो डिपार्टमेंट्स के सब डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये कैसे काम करेंगे इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट जो सबसे पहला जो नया एक काउंसिल डिफाइन हुआ है रिसेंटली, दैट इज प्रेसिडेंट काउंसिल। इस प्रेसिडेंट काउंसिल में पूरी दुनिया से 10 या 11 प्रेसिडेंट लेवल के लोग हैं जिनका चुनाव हुआ है, और जो इसके मेंबर है जिन्होंने और उनको भी जो जो लोग भी इस पोजीशंस में आए हैं, उन्होंने उनकी एक्टिविटीज जो उन्होंने अपनी बहुत अच्छा कंपनी में काम करा है और तन मन धन से पूरी दुनिया में इसको प्रमोट करा है, ऐसे लोगों का चुनाव हुआ है जो इस पोजीशन प्रेसिडेंट काउंसिल में आने के काबिल हैं। एंड बट ऑब्वियसली ये प्रेसिडेंट काउंसिल जो है इसमें कुछ टेन्योर है, शायद 2 इयर्स का टेन्योर है। आफ्टर एवरी 2 इयर्स और लोगों को भी मौका मिल सकता है इसमें आने का। तो डिपेंड करता है कि आप अपना काम कैसे करते हैं, कंपनी को कितना अच्छे से समझते हैं, इसके एजुकेशन को कैसे आगे फॉरवर्ड करते हैं, और आपके क्या अचीवमेंट है उसके बेसिस पे ही इनके स्टैंडर्ड्स होंगे आगे बढ़ने के। डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स यहाँ पे पूरी दुनिया में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, और मैं डायरेक्टर्स की बात करूँ तो आज की डेट में 2 तरीके के डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे। एक तो है जो कंट्री लेवल पे डायरेक्टर हैं, और दूसरे जो है जो डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर हैं। और आगे अगर चलें तो हमारा डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट है। आईटी डिपार्टमेंट की जो हेड एचओडी हैं वो है मिस्टर इगोर। उसके बाद हम आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में। आईटी डिपार्टमेंट में एक पूरा बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने पूरी टीम बनाई हुई है, और एक डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से ये हैंडल करते हैं। और इस बात का बहुत खास ख्याल रखा जाता है कि कोई थ्रेट नहीं है, हमारी जो वेबसाइट है बहुत सिक्योर हो। इतने सारे लोगों के कोई कहीं से भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हमारे कंपनी की वेबसाइट में आई नहीं है। तो बहुत अहम रोल है आईटी डिपार्टमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है कंपनी में, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट अभी तक केवल 2 ही लोग देखते थे, जो मिस्टर ऑन्ड्रे हॉवरटम देखते थे और मिस्टर इगोर रोमन को देखते थे। तो लेकिन क्योंकि अब ये एक बहुत पहले ये छोटा डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसको शायद ये दोनों लोग हैंडल कर लेते थे, लेकिन जो मिस्टर इगोर जो है जो भी प्रोजेक्ट लेकर आते थे वो दोनों आपस में डिस्कस करके इसको प्रोसेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते थे। लेकिन आज की डेट में इसमें ये एक पूरा डिपार्टमेंट बन गया है, और इस डिपार्टमेंट को जो हेड करते हैं वो हेड करते हैं मिस्टर इगोर रोमन को। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो सबसे अहम डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये कंपनी जो है बेसिकली हम लोग जो है कंपनी में जो काम कर रहे हैं बेसिकली हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसको एंटोनिना कियोस्की एंड मिस्टर एनेट मार्टिनसन दोनों के बारे में आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। और शायद एनेट मैम से जो इंडिया में मास्टर ट्रॉफी हुई थी, काफी लोग जो उनको जानते भी हैं। तो ये दोनों लोग बेसिकली इस डिपार्टमेंट में बहुत अहम रोल निभा रहे हैं, एंड और भी होंगे आगे आपको पता लग जाएगा। बाकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और सपोर्ट डिपार्टमेंट है। सपोर्ट इस कंपनी का जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है जबरदस्त है, एंड कोई भी आपका 24/7 आप इनके ऑनलाइन पे जाएंगे, कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं सारे लीडर से बोल रही हूँ, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हिंदी चैट में भी बैक ऑफिस में साक्षी मैम आती हैं, एंड साक्षी मैम के अलावा शायद 1-2 लोग और हैं, उनका नेम अभी मुझे आइडिया नहीं है कौन है, बट आप उनको बैक ऑफिस पे जाके इंग्लिश, जिनको हिंदी भाषा में कंफर्टेबल है वो उनसे बात कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश भाषा में कंफर्टेबल है बैक ऑफिस में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरी हो, आप उनको पूछेंगे, आपको बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आप इसका अगर आपको कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको इस टूल को बहुत एक्टिवली इस्तेमाल करें। तो इसके बाद जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक और डिपार्टमेंट है, दैट इज लीडरशिप काउंसिल। जो वर्ल्ड लेवल पे 2 काउंसिल हैं, प्रेसिडेंट काउंसिल ग्लोबल, जो कि मैंने बोला था जिसमें 10 से 11 लोग हैं प्रेसिडेंट लेवल के, डिफरेंट कंट्रीज से हैं। और उसके बाद है लीडरशिप काउंसिल ग्लोबल, जिसमें लगभग 30 से आई थिंक 35 हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में और डिफरेंट लैंग्वेजेस जानने वाले लोग हैं जो इस काउंसिल में हैं। और उसके बाद फिर है लोकल काउंसिल। जो लोकल काउंसिल है वो हर कंट्री लेवल पे बनाई जाएगी,
और यहाँ पे लोकल काउंसिल के नीचे जो है हर कंट्री का जो नेटवर्क है। तो ये काम ऐसे करेगा कि अब बेसिकली ये कंपनी जो प्रेसिडेंट काउंसिल पे जो 10 या 11 प्रेसिडेंट जो हैं, इनका इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी करने वाले, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत स्मूथ सिस्टम सबके लिए बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि कहीं पर भी, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारी, पूरी दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम तक क्रिएट हुई है उस सबको स्मूथ करने के लिए कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने ये पूरा एक नए सिरे से पूरा डिपार्टमेंट, एक पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करा है। और उसमें जो भी इंडिया लेवल पे या कंट्री लेवल पे जिनको जो भी प्रॉब्लम है वो लोकल काउंसिल को कॉन्टैक्ट करेंगे। लोकल काउंसिल, लोकल इन लोग की वीकली मीटिंग होती है, वीक में 1 या 2 बार इन लोग की मीटिंग होती है, जिसमें जो भी प्रॉब्लम है या जो भी नई चीजें हैं, या किसी को कोई कहीं पे कुछ ट्रेनिंग करानी है, किसी को आपको मीटिंग्स करानी है, या कोई भी इशू है, आप लोकल काउंसिल को कॉन्टैक्ट करेंगे। लोकल काउंसिल जो ये सारी बातें लीडरशिप काउंसिल पे जाएगी, लीडरशिप काउंसिल से ये प्रेसिडेंट काउंसिल पे जाएगी, और वहां पे मंथन होकर हर चीजों का सॉल्यूशन सबके पास आएंगे। तो इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जाते हैं। अगर आप देखें कि ये कैसे दिख रहा है पूरा, तो ये इस तरीके से ये डिपार्टमेंट चल रहा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। फर्स्ट लेवल पे सीईओ हैं, देन प्रेसिडेंट काउंसिल, डायरेक्टर्स, आईटी डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट है, लीगल डिपार्टमेंट भी है जिसको मिस्टर मैक्सिम हेड करते हैं। उसके नीचे जो आता है दैट इज आपका लीडरशिप काउंसिल, और उसके नीचे आता है लोकल काउंसिल। तो इस तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। रही बात, थोड़ा सा बताऊंगी कि इसके बारे में कि हम लोग न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जिस थ्योरी पे काम कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट में हैं। हम लोग एक ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, हम एजुकेशन दे रहे हैं, और उस एजुकेशन के साथ साथ हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन मौका मिल रहा है वर्ल्ड की बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में का ओनर बनने का, इक्विटी शेयर होल्डर बनने का, और आप उसके स्टेक होल्डर बन रहे हैं। फाइन। सो इसके बारे में ये जो जितनी भी जो कंपनी के बारे में जानकारी है, कंपनी कैसे काम कर रही है, या सीआरबी प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, इसके लिए भी स्पेसिफाइड वेबिनार्स हो रहे हैं, जो कि वीकली वेबिनार्स आप शेड्यूल में देख सकते हैं, और बैक ऑफिस में भी आ रहे हैं, उसमें आपको डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंपनी। हमें हर तरीके की एजुकेशन मिलती है, लेकिन आप अगर आज की डेट में अगर मैं कहूँ आपको, अगर कहीं से भी 5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, तो बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जो अगले 5 साल में वो 5 करोड़ का 10 करोड़ कर ले। मैक्सिमम लोग 95% लोग ऐसे होंगे जो 5 करोड़ को रिड्यूस करके कम वो कहीं ना कहीं या तो नुकसान में आ जाएंगे, या कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो जाएंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे पास एक राइट एजुकेशन, हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन से एरिया सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ आपकी जो पर्सनल आईडी है उस पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मिलते हैं जो कहीं ना कहीं आपके इंसेंटिव लेवल को बढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। और नेक्स्ट इसकी बात करूंगी, नो एंड फॉलो 5 कमांडमेंट्स ऑफ अ प्राइवेट इन्वेस्टर। 5 कमांडमेंट्स क्या है? 5 कमांडमेंट्स है, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस एंड इनकम। आपके इनकम और आपके एक्सपेंसेस के बीच में कंट्रोल करना आना चाहिए। एंड वो क्या है उसके बारे में जानकारी। ऑलवेज सेव योर, सॉरी, फर्स्ट लेवल है दैट इज सेव 10% ऑफ योर फ्रॉम योर टोटल इनकम। आपके जो भी टोटल इनकम है उसमें से 10% को सेव करें। एंड द सेकंड कमांडमेंट इज लर्न टू हैव कंट्रोल between your income and expenses. Third है learn to save your income. Fourth है, what is the fourth commandment of a private investor? That is always learn and investing. Investing and investment, ये भी दोनों बहुत important terms हैं। ये इसके बारे में भी दोनों के बीच में ये दोनों टर्म्स हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो जमीन आसमान का है।
ठीक है, एंड द फिफ्थ इज ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर। सो डिफाइन योर फाइनेंशियल प्लान। प्लानिंग, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी ने एक सेइंग है कि फेलिंग टू प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में प्लान नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अगर आपका प्लान बनाने में आप सक्षम नहीं है, तो आप फेल होने वाले हैं। बस इस बात की ये बात तय है कि आप फेल होने वाले हैं अगर आपको कुछ प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने ये सारे अंडों को एक ही टोकरी में ना डालें। इसका मतलब अपने जो इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट सेगमेंट्स में आप डिवाइड करें और अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करें। कीप टू इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, डोंट बी ग्रीडी, ज्यादा लालच ना रखें, ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर, ऑलवेज इंक्रीज इन्वेस्टमेंट डिडक्शन। बेसिकली मैं देखिए यहाँ पे इसके बारे में डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसकी डिटेलिंग के लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में जाना पड़ेगा। ये कहने को 8 पॉइंट है, लेकिन इस 8 पॉइंट के अंदर जब इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन में जाएंगे ना, तो आपको आपकी आंखें खुल जाएंगी। एग्जैक्टली शायद ये सारी चीजें मुझे पता नहीं थी, और ये सारी चीजें अगर अब मैं अपनी लाइफ में फॉलो करूंगा तो शायद कहीं ना कहीं मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंचूंगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नवंबर को 12 बजे मॉस्को का टाइम है। इसका मतलब इंडिया का टाइम है दोपहर के 2:30 बजे। समरी मीटिंग है जिसमें मिस्टर ऑन्ड्रे हॉब्रतम होंगे और जो प्रेसिडेंट काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि हमारी न्यू ब्रांडिंग हुई है। नेक्स्ट हम लोग अभी फेज 1 के 8वें चरण में है, और सभी लोगों को ये पता होगा कि ये जो प्री लॉन्च है, जिसमें जो सब स्टेजेस हैं, इसमें 8 स्टेज तक जितने भी लोग इस क्लोज मेंबर ग्रुप में आ जाएंगे, उनको पूरे वर्ल्ड में कंपनी को जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसकी प्रॉफिट शेयरिंग आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे रिलेटेड और इस 8वें चरण के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे कहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस तरीके की बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो प्लीज सभी लोग हर महीने की, इस महीने 30 नवंबर की बात नहीं कहूंगी, हर महीने की समरी वेबिनार मीटिंग को जरूर से उसको अटेंड करें। नेक्स्ट पे जाएंगे। मार्केटिंग प्लान से पहले मैं आपको बैक ऑफिस ट्रेनिंग पे जाना चाहूंगी, जो कि सबसे ज्यादा अहम ट्रेनिंग है। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज सब लोग 1 टाइप करें या वरना 2 टाइप करें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि हाँ लोग मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। ये मेरी पहली ट्रेनिंग है आप सबके साथ, और कोशिश करूंगी नेक्स्ट लेवल पे मैं और भी अच्छे से आप लोगों को जानकारी दूं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हुई है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और एक सेकंड, मैं बैक ऑफिस खोल रही हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, और कुछ नई चीजें हैं जो मैं बताऊंगी, तो काफी अच्छी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप लोगों को कभी भी परेशानी नहीं होगी। एक सेकंड, ये लॉगिन हो रहा है। आज शायद इंटरनेट भी थोड़ा स्लो चल रहा है, हम इंडिया में है। ये जो कंपनी में जो वेबसाइट देख रहे हैं, स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप, ये सारी चीजें ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगी। कंपनी की न्यू वेबसाइट आएगी। शायद सबने बैक ऑफिस में न्यूज भी देखी होगी। मैं सभी से बोलूंगी, ये जो कंपनी की जो बैक ऑफिस में न्यूज आती है ना, दुनिया में इंटरनेट पे कोई भी, कहीं पर भी, व्हाट्सएप पे कोई भी अगर न्यूज फ्लोट हो रही है, कोई भी जानकारी जो कंपनी से सिंक कर रही हो तो सही है, लेकिन जो एडिशनल जानकारी है, प्लीज उस पर कभी भी भरोसा ना करें। जो भी आपको जानकारी लेनी हो, हमेशा कंपनी के बैक ऑफिस पे जाएं, और बैक ऑफिस पे सारी जो कंपनी है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देती है। कहाँ पे देती है, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। आप मैं एक सेकंड लॉग इन कर रही हूँ। न्यूज सेक्शन को हमेशा फॉलो करें। कंपनी अपनी सारी अपडेट जो है वो बैक ऑफिस न्यूज में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती है। एक सेकंड, लॉग इन हो रहा है।
फ्रेंड्स, मेरी आवाज आ रही है? वैसे तो अभी मैंने आप सबने मेरे को बोला बंद करके, अगर किसी को नहीं आ रही है तो बता देगा। वैसे तो मुझे लग रहा है सबको आ रही है, अगर किसी को ना आ रही है तो बता सकता है मुझे। ग्रेट ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो काम करने में भी मजा आता है। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा बैक ऑफिस है, और देखिए जितने भी लोग नए हैं, जितने भी लोग नए हैं, मैं बता दूं ये 9 बॉक्सेस हैं। ये 9 बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 बॉक्सेस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था ना आपको कि न्यूज सेक्शन पे जाना है, ये न्यूज सेक्शन है कंपनी का बैक ऑफिस में। ये जो न्यूज सेक्शन है, ये न्यूज सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज सेक्शन से पहले मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे पास दो बैक ऑफिस है, एक फिक्स का है, एक सीआरयू का है। क्योंकि अब हम लोग सीआरयू पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैं सीआरयू पे ही फोकस होके बात करूंगी। सीआरयू पे ही के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी, तो जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं। न्यूज सेक्शन है कंपनी का, जहाँ पे देखिए कंपनी के जितने भी न्यूज हैं वो सारे यहाँ पे सारे न्यूज आते हैं। आज कल वांडे सर का हैप्पी बर्थडे था, तो उसके बारे में भी न्यूज आई हुई है बैक ऑफिस से। आई होप सबने सर को विश करा होगा। ही इज अवर ग्रेट माइंडेड सीईओ। एंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना सारी इन्फॉर्मेशन आप बैक टू बैक अगर आप जाएंगे, सबसे नीचे मोर न्यूज पे क्लिक करेंगे, और बैक टू बैक जितनी भी न्यूज है वो आपको सारी बैक टू बैक यहाँ पे मिलेगी। और ये देखिए जितनी भी वेबिनार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके बैक ऑफिस में आती है। ये देखिए कंपनी ने अभी ये एक न्यूज दी है, न्यू दैट इज न्यू स्टेज एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर ब्रांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सब लोग इसको प्लीज जरूर पढ़े। जिनको प्रॉब्लम है इंग्लिश की, इसमें बैक ऑफिस में जो फ्लैग है, मैं दिखाती हूँ, फ्लैग है वहाँ पे, फ्लैग पर जाके अगर इंडिया का फ्लैग अगर आप यहाँ पे अगर आप इंडिया का फ्लैग अगर जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग है। अगर आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन ये हिंदी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो आप अपने कंफर्टेबली हिंदी में भाषा में इसको पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन वो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू ब्रांडिंग में आपको कौन किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है, वो सारी चीजों का चीज उसको जरूर पढ़ें, एक बार पढ़ें, अपने ग्रुप में भी करें और उसको फॉलो करना है। वापस से मैं इंग्लिश में आ जाती हूँ, कि मैंने इंग्लिश का जो है मैंने इसमें क्लिक करा तो मेरे पास ये इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता है ये उनके लिए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना मैसेजेस में, मैसेज बॉक्स तो पता ही है सबको, एजुकेशन, ये एजुकेशन वाला जो ये पार्ट है ना, बहुत सारे लोग जो हैं मोस्टली क्या करते हैं, उनके जो फेवरेट जो टैब हैं बस वो ये देखते हैं, वॉलेट वॉलेट और पोर्टफोलियो, वॉलेट पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, ये तीन चीजों के अलावा वो कुछ देखना नहीं चाहते हैं। जबकि जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो टैब है हमारे लिए, ये है एजुकेशन। जो कंपनी ने, जो आपने एजुकेशन बाय करी ना ऑनलाइन, कंपनी ने पूरा नॉलेज का भंडार दिया हुआ है पीछे। देखिए अगर आप, मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखाऊं, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए है स्पेशली, और जिन लोगों को पता है वो, उन्होंने भी शायद, बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं देखा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक ऑफिस में सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। आईपीओ क्या है, ये रूल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर जो अभी मैं बता रही थी, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंपनी आपके बैक ऑफिस पे देती है, और ये जानकारी महज केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए है। ये हमें बहुत बहुत अच्छी जानकारियां मिल रही हैं हमें बैक ऑफिस से, जिसके बारे में हम लोग जिस पर्पस से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो फाइनेंशियल ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसी फाइनेंशियल से रिलेटेड ही एजुकेशन है पीछे, जो आप पढ़ सकते हैं और अपने आप का, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, गेन कर सकते हैं। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और सीखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है हर दिन अगर मैं कुछ नया सीखती हूँ। हाँ, स्पेशली यहाँ पे मैं वापस से शुरू करती हूँ वॉलेट से। वॉलेट जो है, वॉलेट बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे दो तरीके की अकाउंटिंग चलती है। पहली अकाउंटिंग जो वॉलेट सेक्शन में है, जैसे कि जो आप पैसा ऐड करते हैं, जो मतलब जो आपके पास यूनिट्स, जो आप इसमें फंड्स ऐड करते हैं, और या फिर आपके आप पैसा जो यूनिट्स है वो एक आईडी से दूसरी आईडी पे ट्रांसफर करते हैं, उसकी अकाउंटिंग हम एक जगह देखते हैं। और जो भी कमीशन आपको पूरे उसमें आता है, जो भी कमीशन जो नीचे से आप नेटवर्क में काम करते हैं, और उससे जो नीचे कमीशन अर्न होता है, उसकी अकाउंटिंग अलग चलती है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, वो मैं बताऊंगी आप कैसे देख सकते हैं। जल्दी जल्दी जाएंगे, हम वॉलेट्स पे जाएंगे। तो वॉलेट्स पे जाएंगे जो भी हम यहाँ पे सेक्शन जिस पे भी क्लिक करते हैं,
उसका जो मेन्यू है उससे रिलेटेड मेन्यू हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे खुल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैलेंस है, बैलेंस बता रहा है कितना बैलेंस है आपके उसमें। यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेन बैलेंस, बोनस बैलेंस, और ये पॉइंट्स दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम ये सपोज करिए करंट मंथ कितने बिजनेस करा, ठीक, सर्टिफिकेट अकाउंट में तो दिख रहा है कि इतना है, लेकिन मैम जो हमारे इस महीने में जो हमने बिजनेस करा और वो बिजनेस तो मैम वो उसमें दिख नहीं रहा सर्टिफिकेट अकाउंट में, वो अकाउंट नहीं बढ़ा। तो लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि लोग प्रॉपर्ली देखते नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हर महीने जो है जो भी आपका बिजनेस नीचे से हो रहा है और उससे रिलेटेड जो भी आपको सीआरयू पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, पॉइंट अकाउंट में दिखेंगे। हर महीने ये सारे पॉइंट अकाउंट यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और जैसे ही एक मंथ की क्लोजिंग हो जाती है, फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग के बाद ये सारे पॉइंट जो है ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप नीचे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ना उसकी पूरी अकाउंटिंग होती है, उसके बारे में एक एक जानकारी दी होती है कि कितना कितना किस किस महीने में आपने कितना अर्न करा और कितना कितना जो है वो इस अकाउंट से उस अकाउंट में मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जो भी आप हर महीने जो भी आप अर्न कर रहे हैं और जो भी आपको सीआरयू पॉइंट अर्न हो रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट्स के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है एड फंड्स। एड फंड्स के बारे में लोगों को पता ही है कि आप यहाँ पे एड फंड्स पे जाएंगे और जो भी आप माध्यम यूज करते हैं, आप बैंकिंग या आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को ऑप्शन यूज करते हैं, वो इस माध्यम से आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये मोस्टली लोगों को पता है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ बताने की जरूरत है मुझे। और मैं जो हूँ आपको मेन जो फोकस है मेरा, एक सेकंड नीचे आ जाए, देखिए यहाँ पे ट्रांसफर फंड, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, हाँ, ये इनवॉइस है, इनवॉइस सेक्शन है जहाँ पे आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी आप फंड ऐड करते हैं, चाहे आप बैंक से करें, चाहे आप अपने कार्ड से करें, चाहे आप पेमेंट से करें, उससे रिलेटेड इनवॉइस यहाँ पे जनरेट होती है, सारी इनवॉइसेस यहाँ पे दिखती है। विड्रॉ फंड्स, फिलहाल हमारे पास जो भी लोग अपना विड्रॉल लेना चाहते हैं, विड्रॉल के इससे रिलेटेड एक अहम बात मैं बताना चाहूंगी, आप जो भी विड्रॉल कर सकते हैं, जो भी आप विड्रॉल कर सकते हैं वो सारा जो भी आपके बोनस अकाउंट में आप वही विड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जो भी बोनस अकाउंट में वो विड्रॉ कर सकते हैं, जो मेन अकाउंट में आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोनस में आया है वो साइड की इनकम है तो उसी को ही विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक बार ही आपके अगर कोई भी मेन अकाउंट में आता है उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए अभी कंपनी ने जो मोड्स दिए हुए हैं, दैट इज मास्टर वीजा। मास्टर वीजा रूबल में है, अभी हमारी कंट्री का है नहीं, आने वाले वक्त में कंपनी बहुत सारी आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है और ये हम लोग अभी इंडियन करेंसी में भी आने वाले वक्त में ले पाएंगे। कैसे ले पाएंगे, आने वाले वक्त में जानकारी मिलेंगी। फिलहाल इंस्टेंट अगर किसी को चाहिए तो बिटकॉइन में ले सकते हैं, इथेरियम में, लाइटकॉइन में और परफेक्ट मनी में भी। परफेक्ट मनी में लेके भी कुछ बैंकिंग को लिंक करके आप अपने अकाउंट में भी ले सकते हैं, उसके बारे में आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। ट्रांसफर फंड पता है, एक आईडी से दूसरी आईडी पे भेजना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये वाला सेक्शन वैसे मोस्टली लोगों को पता होता है। मेरा फोकस है मेनली है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टैटिस्टिक्स के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो फटाफट हम स्टैटिस्टिक्स पे जो है वो क्लिक करेंगे। स्टैटिस्टिक्स पे जाके आपको क्या पता लगता है, देखिए स्टैट्स पे जब आप जाते हैं तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि ये है यहाँ पे, इसके सब मेन्यू पे जाएंगे तो ये है रीजनल रिपोर्ट। रीजनल रिपोर्ट पे आप क्या कर सकते हैं, आज की डेट में कितना निकला, करंट मंथ में कितना निकला, जैसे करंट मंथ में आपको टोटल इनकम कितना आया, आज की डेट में आपको टोटल इनकम कितना आया, कल की डेट में कितना आया था, करंट वीक में कितना आया, टोटल टाइम में कितना आया। अगर आपको पूरा एक रेंज सेलेक्ट करना है कि इस ड्यूरेशन से मेरे को 5 नवंबर से लेके मेरे को 15 नवंबर के बीच में कितना रेवेन्यू आया था, वो सारी चीजें आप वन बाय वन जो भी आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको यहाँ पे डाल के आप उसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मुझे आज की इनकम जानी, मेरे की आज की इनकम कितनी है, मैंने टुडे पे क्लिक करा, मैंने अप्लाई कर दिया। जब मैंने टुडे पे क्लिक करके मैंने अप्लाई करा तो मुझे आज की डेट में मेरी अगर कोई इनकम है तो मेरे को पता लग जाएगा कि यहाँ पे मेरी कोई इनकम इसमें आई है या नहीं आई है। ठीक,
यहाँ पे ये आ रहा है, इसका मतलब मेरी आज की डेट में इसमें कोई भी इनकम नहीं आई है। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी आप यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं उसको ये डाउनलोड CSV फाइल, ये CSV फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑफलाइन आप उसको देख भी सकते हैं, उसको रिकॉर्ड भी रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, वापस से मैं इस पर क्लिक करूंगी। यहाँ पे आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, रिजल्ट ऑन रजिस्ट्रेशन पीरियड के हिसाब से अगर आपको देखनी है इनकम, ठीक है, रिजल्ट ऑफ वर्क फॉर योर स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ना पूरे कॉम्बिनेशन दिए हैं। डिपेंड करता है कि आपको केवल लेवल 1 का रिजल्ट देखना है, लेवल 1 से कितना आया, आपने लिया, आपने अप्लाई कर दिया। आप कंपनी ने बहुत सारी इसमें अलग अलग आपको चॉइसेस दी हुई है एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं परफेक्टली बताऊंगी तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा आप लोग को उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस यहाँ पे जा जाके कुछ भी ट्राई करिएगा, कुछ इससे गलत नहीं होने वाला है या कुछ आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। जियो के हिसाब से मतलब कौन कौन सी कंट्रीज में अब तक आपका बिजनेस गया है। यहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो जैसे मेरी इस आईडी पे इंडिया में और नेपाल पे, अगर आपके सपोज करिए इंडिया के अलावा नेपाल के अलावा यूएस है, रशिया है, इटली है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जितनी भी कंट्रीज हैं तो आपको पता लग जाएगा इस सिलेक्शन पे, जियो पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना, आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी कितनी कंट्रीज में बिजनेस अब तक चला गया है। ठीक है, जैसे मैंने इस पे भी अभी यहाँ पे सेलेक्ट करा और अप्लाई करा तो वो उसका पूरा पाई चार्ट खुल जाएगा, पूरा रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करके मुझे दे देगा। ये इसलिए फ्रेंड्स सबको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है मेरी जानकारी, तो प्लीज एक बार मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर दें, 1 टाइप कर दें, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2 टाइप कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। चैट में अगर आप मेरे को थोड़ा रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आने वाले वक्त में और अच्छी प्रेजेंटेशन दूंगी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी के साथ दूंगी। ओके, तो अब जैसे मैंने मैंने क्या करा वहां पे, मैं वापस से इस पे क्लिक करा मैंने और मैं गई यहाँ पे आपको अगर कभी भी इंफॉर्मेशन ना आए तो आप क्या करेंगे, आप उस लोकेशन के ऊपर वापस से क्लिक कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे जाके अगर अप्लाई कर दिया तो मेरे को सारी कंट्री के हिसाब से वो रिपोर्ट दे देगा, और अगर मैंने कंट्री सेलेक्ट करा तो कंट्री में वो रीजन के साथ देगा। एक सेकंड, इसलिए नहीं आया क्योंकि आज मेरा कंप्यूटर भी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इसलिए तकलीफ के लिए थोड़ा सा माफी चाहती हूँ। मैं इसको वापस से रीजनल रिपोर्टर में क्लिक करूंगी। कभी भी अगर आपको रिपोर्ट ना आए तो आप क्या करेंगे, वापस से रीजनल रिपोर्ट में करेंगे तो फ्रेश तरीके से वो सारा आपको सर्च देगा। मैं जियो पे गई, मैंने अप्लाई कर दिया। हाँ ठीक है, इस तरीके से देखिए मेरे को ना नॉट स्पेसिफाइड, मतलब ये कुछ ऐसा एरिया भी है जहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कौन सी कंट्री में या कुछ समथिंग लाइक, तो इस तरीके से देखिए पाई चार्ट में वो आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करके दे देता है। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं आप हर तरीके से जनरेट कर सकते हैं। आपको आज की डेट में चाहिए, करंट मंथ की चाहिए, ऑल टाइम में चाहिए, स्पेसिफिक पीरियड का चाहिए, तो हर तरीके की रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडिया या नेपाल के कौन कौन से रीजन में आपका बिजनेस गया है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर मैं जाऊं, नेक्स्ट पे जाऊंगी तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन देगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा एरिया है जहां से आपको पूरी अपनी अपने अब तक का पूरा अपने आपने क्या इनकम करा है और आप कौन कौन से लेवल पे आपकी कितनी 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 इनकम आई है, वो सारी जानकारियां देता है आपको। जनरल इन्फॉर्मेशन लेता है, पूरी समरी रिपोर्ट देखता है, पूरा दिया हुआ है ऐसे, आप पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से। क्लिक्स है, कितने क्लिक्स पर्सनल इसमें कितने आए, कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करा, आपका रिजल्ट, पर्सनल रिजल्ट कितना है, पार्टनर का रिजल्ट कितना है, ठीक है, उसकी पूरी परसेंटेज है, नीचे सेल्स का पैटर्न है, पर्सनल कितना आया, पार्टनर का कितना आया, पूरा कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें आप
अब तक आपने कितना अर्न करा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये जानकारी मिलती है जनरल इन्फॉर्मेशन में। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आपके उस आईडी का पूरा आपके अकाउंटिंग हेल्थ कह सकते हैं उसका मीटर है जो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएंगे अगर हम यहाँ पे हमने पार्टनर रिवॉर्ड पे चेक करा। अब तक अगर आपको कोई भी रिवॉर्ड मिला, जितने भी रिवॉर्ड मिले हैं लेवल वाइज देखेंगे आप यहाँ पे पूरा लेवल वाइज कि हर लेवल से आपको कितना, कौन से लेवल पे कितना बोनस आया, वो सारा कितना आपने बोनस मतलब आपने सीआरयू में अर्न करा, प्लस आपने हर लेवल से कितना सीआरयू पॉइंट अर्न करा, कहने का मतलब है कितना यूनिट्स में अर्न करा और कितना आपने हर लेवल पे सीआरयू में अर्न करा। ये सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पे ये जानकारी आपको देता है। ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पे जाएंगे, अक्रूवल हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अगर पर्सनली बताऊं तो सबसे पहले मैं हर दिन अगर मेरे को कहीं पे मेरी टीम काम कर रही होती है तो मैं अक्रूवल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए क्योंकि अक्रूवल हिस्ट्री मेरे को हैंड टू हैंड बताता है कि कौन से लेवल पे कौन सा बिजनेस पड़ा था, कौन से आईडी से कितना कमीशन आया मेरे को। तो ये पल पल की रिपोर्ट देता है आपको यहाँ पे अक्रूवल हिस्ट्री। अक्रूवल हिस्ट्री में जाएंगे, जैसे कि देखेंगे आज 22 तारीख है, तो 22 तारीख को मेरे 6th लेवल पे कोई एक बिजनेस पड़ा, ये आईडी और उसमें इतना परसेंट आया और कितना मेरे को इक्विटी मिला, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। कौन कौन सी डेट में, तो आपको किस डेट में कितना स्पेसिफिक कौन सी आईडी से कितना कितना अपने कितना परसेंटेज, कौन से लेवल पे बिजनेस गया आपका, उससे कितना परसेंटेज अर्न हुआ, उससे कितना परसेंट आपको सीआरयू यूनिट आया, ये सारी जानकारी आप ये ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है जो आपको लगभग डेली, बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं है अभी भी कि इनकम तो आती है, लेकिन वो शायद उनको ये नहीं पता है कि वो इनकम चेक कैसे करते हैं। कि अगर मेरे को अगर बिजनेस आया है और मैं उनको ये नहीं पता है कि मैं कौन से लेवल पे कितना बिजनेस आया है, ये जानकारी हम यहाँ से लेते हैं। तो हम जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में, जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है अक्रूवल हिस्ट्री, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हम चेक करते हैं। लेयर रिपोर्ट, हम लेयर रिपोर्ट पे जाते हैं। लेयर रिपोर्ट पे जो है कंपनी, आप हर लेवल, एक तो ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि अब तक टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करी और अब तक टोटल बोनस आपने इस आईडी पे कितना अर्न करा है। जैसे कि आप देखेंगे इस आईडी पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो दिखेगी 10,500 यूनिट्स की अब तक इस आईडी पे टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और जिसके अगेंस्ट में अभी तक इस आईडी पे जो है उन्होंने 1,477 यूनिट्स अर्न करे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लेवल वाइज भी देखना चाहें, किसी पर्टिकुलर लेवल पे जाके कि दूसरे लेवल पे कितना है, तीसरे लेवल पे कितना है, कौन से लेवल पे कितना है, लेयर बाय लेयर, इसको यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और वो रिपोर्ट आपके सामने पूरी जनरेट होकर बाहर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर लेयर पे मुझे तीसरे लेवल पे देखना है, तो तीसरे लेवल से लेके अब तक का मेरे को सारी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो, 0 फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये मेरे तीसरे लेवल में मेरा इतना था, दूसरे लेवल से इतना था। एंड इस तरीके की कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ ना, ये आप लोग को एक बार अपनी आईडी खोल के थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें देखनी आ जाएंगी। बस इसका डायरेक्शन देना मेरा काम था, प्रैक्टिस करना आपका काम है। और इसके बाद में बहुत जल्दी एक ये अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है, तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी। वॉलेट पे जाके ये वाली जितनी भी मैंने अकाउंटिंग बताई थी ना स्टैटिस्टिक्स पे, ये जितनी भी अकाउंटिंग है, ये जो भी आप नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, उससे नीचे जो भी आपको इनकम अर्न हो रही है उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको, भले आपने वो यूनिट्स में अर्न करी हो या फिर आपने सीआरयू पॉइंट्स में अर्न करी, उसकी पूरी जानकारी आपको स्टैटिस्टिक्स वाले एरिया में जाके दिखती है। और आपने कितना फंड ऐड करा, आपको कितना बोनस आया, आपने किसको कितना फॉरवर्ड करा, आपको किसी ने कितना यूनिट आपके पास भेजा, वो सारी जानकारी आप वॉलेट सेक्शन पे लेते हैं यहाँ पे जाके, है ना। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, अगर आपको बोनस प्रॉफिट आया है तो आप देखेंगे यहाँ पे इस सेक्शन पे दिखेगा आपको, लॉयल्टी बोनस आया है आपको इस सेक्शन पे देखेंगे। इसी तरीके से आपने किसी को ट्रांसफर करा है, आपको किसी ने भेजा है, वो सारी जानकारियां आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे आप इसको अगर केवल सपोज करिए आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे केवल ये देखना है कि मेरे मेन वॉलेट पे या बोनस वॉलेट पे, मेरे मेन वॉलेट पे मैंने जैसे यहाँ पे मेन वॉलेट सेलेक्ट करा, अब मेन वॉलेट पे कौन कौन से पर्टिकुलर मुझे रिफाइंड वो चाहिए,
कि मैंने अब तक कितना टॉपिंग अप कराया है, तो मैं टॉपिंग अप पे करूंगी तो मेरे को इतना आ जाएगा कि अच्छा मैंने इस डेट पे इतना टॉपिंग करा था। अगर मेरे को केवल ये चेक करना है कि मेरे पास लॉयल्टी बोनस कितना आया, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा बोनस अंडर लॉयल्टी प्रोग्राम, तो केवल वही रिजल्ट खुल के आ जाएगा। इतना सारा पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको रिफाइन आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जानकारी दे देगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें तो आपको पता लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कवर अप करना चाहती हूँ, दैट इज स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को, हम सबको अपना स्ट्रक्चर देखना जरूर आना चाहिए, क्योंकि उसी से ही आपको ये पता लगता है कि आप का स्ट्रक्चर कहाँ पे, किस पोजीशन पे क्या चल रहा है। क्योंकि अभी तक लोगों ने जिस तरीके की कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ पे ट्री का स्ट्रक्चर होता था, वो बहुत आसान होता था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से है पूरी वर्किंग यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दो चीज है, एक है स्ट्रक्चर, एक है ओल्ड स्ट्रक्चर। पहले मैं ओल्ड स्ट्रक्चर पे जाऊंगी, स्ट्रक्चर पे ज्यादा बताने को, ओल्ड स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ये एक ऑप्शन है जहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगी। ओके, ये ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा आपको कंपनी ने पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक ये समरी है। इस समरी में आपको ये भी पता चलता है कि क्या हमारे पास पूरे कंपनी में कौन कौन सी रैंकिंग सिस्टम है, क्लाइंट, इन्वेस्टर, पार्टनर, एजेंट से लेके प्रेसिडेंट तक, ठीक है। और कौन से लेवल पे कितने लोग कहाँ पे ज्वाइन है, वो सबकी फिगर्स आपको समरी रिपोर्ट देता है कि कौन से लेवल पे कहाँ है। प्लस थोड़ा अगर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा आपके खुद के स्ट्रक्चर के बारे में, कि आपका पर्सनल अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने लोग डायरेक्ट में है, कितने लोग आपकी टीम में है, और टोटल बिजनेस अब तक यहाँ से कितने यूनिट का बिजनेस टोटल आया है, ठीक। और अगर आप यहाँ प्लस के साइन पे करेंगे तो यहाँ से धीरे धीरे डिटेल जानकारी आपकी टीम के बारे में चालू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर की डिटेल, इनका पूरा बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस हेल्थ रिपोर्ट कह सकते हैं, कि आप अपनी टीम की देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया इस तरीके से देखना। और दूसरा तरीका भी मैं बताती हूँ जो ज्यादा यूजफुल है, वो है मेन स्ट्रक्चर पे जाते हैं। फ्रेंड्स, इन द मीन टाइम मुझे बताइए, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी हो रही है, मेरी आवाज आ रही है, कहीं तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? आई होप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो एक ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं स्ट्रक्चर पे जल्दी जल्दी जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मार्केटिंग प्लान भी बताना है मुझे। बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग प्लान नहीं पता है, तो कुछ अहम इंफॉर्मेशन लेनी है उसके बारे में भी। तो इस तरीके से आप जब यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए दो दो चीजें हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को नहीं आता है वो ध्यान से देखें, ताकि उन लोगों को इजी हो जाएगा। वो अपने किसी स्पॉन्सर पे या कोई भी किसी भी स्पॉन्सर पे डिपेंडेंट मत करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी जानकारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। आप सब ऑपरेट कर सकते हैं, आप सबको बस पता नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है, और मैं आज की डेट में आप लोग के सामने इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, एक एक आदमी को सक्षम बनाना चाहती हूँ कि वो सब समझे, बैक ऑफिस को ऑपरेट करना जाने और अपने आप को सक्षम करे, और अपनी एजुकेशन को बढ़ाए, और अपने को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। दूसरों को जिम्मेदारी मत दीजिए। आपका स्पॉन्सर जो है वो आपको इस कंपनी में लेकर आए, उसने आपको बहुत बड़ा तोहफा दिया कंपनी में लेकर आने के लिए। नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो हम सबको खुद स्वयं को एजुकेट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर जो है, दो तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे। एक तो आपका पर्सनल स्ट्रक्चर है और आपका पार्टनर स्ट्रक्चर, मतलब आपकी टीम का स्ट्रक्चर, ठीक। अगर आपका अपना स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे सर्च पे जाएंगे। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे कंपनी ने पूरे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपनी सर्च रिपोर्ट क्या रखनी है। आज की कोई आईडी आपको सर्च करनी है, यस्टरडे, करंट वीक, करंट मंथ, करंट ईयर, फॉर ऑल टाइम, चूज रेंज। ये सारे ऑप्शंस हैं कि डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या, क्या सर्च करना चाहते हो। मोस्टली जो है मैं जो सर्च करने में काम आता है वो फॉर ऑल टाइम ही सर्च करने में काम आता है। और अब आप फाइंड करना चाहते हैं किस नाम से, किसी के बारे में आपको, आपके स्ट्रक्चर में कोई आईडी लगी है, उसका लॉगिन पता है, उनका फुल नेम पता है, उनका मोबाइल नंबर, उनका मेल आईडी, उनका स्काइपी मोस्टली लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, तो मोस्टली लोग फुल नेम या लॉगिन से सर्च करते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सपोज करो मेरी टीम मेंबर है, मैंने टीम मेंबर का नाम ये डाला, ठीक है, कि मेरे टीम में कोई है और उनका लॉगिन ये है, तो मैंने इसको सर्च करा तो उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन वहां पे खुल जाएगी। आई होप मुझे अगर याद हो, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो
ये मेरी टीम में एक बंदे थे, मुझे इनके बारे में जानकारी लेनी थी, तो मैंने क्या करा, मैंने इनके बारे में ये स्ट्रक्चर खोला और यहाँ पे उनके बारे में मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन भूल गई। मैं रीड मोड पे जाऊंगी तो मुझे और जानकारी मिलेगी। रीड मोड पे जाने के बाद मुझे क्या पता चलेगा, मुझे ये पता चलेगा कि इनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, आप ये सब पढ़ सकते हैं कि इनके इन्वाइटर कौन है, ये कौन से लेवल पे है, आपके लेवल 1 पे, इनका नेम क्या है, फुल नेम क्या है, उनका स्टेटस क्या है, ठीक है, उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, उन्होंने कितनी, इसको कैसे रीड करते हैं ये भी मैं बताती हूँ। सपोज करिए ये क्लाइंट है, यहाँ पे नीचे आप अगर देख पा रहे हैं, आई होप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये यहाँ पे क्लाइंट है, ये सारे सारे जितने भी रैंक्स हैं यहाँ पे सारे मेंशन्ड है। इसको आप कैसे रीड करेंगे, इसको आप ऐसे रीड करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है इसका मतलब वो आपका डायरेक्ट है, और जो ऑब्लिक करके जो नीचे ऑब्लिक के बाद वाली जो फिगर है वो इसका मतलब वो आपके टीम का फिगर बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंट, मतलब एक कोई बंदा है इनकी टीम में जो क्लाइंट है, जो उनका डायरेक्ट है, और उसके नीचे कोई भी बिजनेस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कोई इनका एक पार्टनर है जो उनका डायरेक्ट है, उसके नीचे कोई भी बिजनेस नहीं है। मैं दूसरा कोई और एग्जांपल देती हूँ जिनके नीचे कुछ बिजनेस देखिए, मैं ऐसा एग्जांपल उठाती हूँ। एक सेकंड आप होल्ड करिएगा, जिसके बाद थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा तो आपको रीड करने में समझ में आएगा, आप लोग पढ़ पाएंगे कि एग्जैक्टली आपकी टीम में क्या चल रहा है, आप कैसे देख सकते हैं उसको, किसी के भी बारे में, अपनी टीम के बारे में कैसे चेक कर सकते हैं। तो एक सेकंड मैं काम करती हूँ, एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। जैसे ही आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं और जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूरा हर लेवल का ब्यौरा पूरा खुल जाएगा, सारे लेवल्स खुल जाएंगे। आप इजीली अगर आप देखना चाहें तो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर पे जाइए और नीचे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी लेवल है सब खुल जाएंगे, ये देखिए, है ना, हर लेवल के बारे में आपको ये सारे खुल जाएंगे। अब आपको अगर किसी के बारे में कोई पर्टिकुलर जानकारी लेनी है, सपोज करिए मैं लेती हूँ कोई आईडी जिसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। सपोज करिए ये आईडी है, मुझे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि इनका स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, तो मैं इस पे जाती हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ ये इनकी लॉगिन आईडी है, ये लेवल 1 पे है, इनका फुल नेम ये, इनका स्टेटस ये है, इनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट आज की डेट में इतना हो रखा है, ठीक है। अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट जो पहले वाला फिगर है वो उनका डायरेक्ट का है, पर्सनल है, जो दूसरा वाला फिगर है वो उनका टीम का है, ध्यान रखिएगा। जो भी ऑब्लिक से पहला वाला फिगर है या तो उनका पर्सनल जो है वो इन्वेस्टमेंट है, या फिर वो बंदा उनका डायरेक्ट है, जैसे कि क्लाइंट पहले वाला फिगर है वो डायरेक्ट है, पार्टनर दो पार्टनर डायरेक्ट में है और दो पब्लिक के बाद वाला फिगर है, मतलब दो उनकी टीम में है, नीचे नीचे की तरफ सेकंड लेवल ऑनवर्ड काम है, फर्स्ट लेवल पे दो है। इस तरीके से इसको आप रीड कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको ट्राई करिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मैं आपको और भी बताती हूँ स्ट्रक्चर में और आप क्या देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको देखना आ जाएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनको नहीं आता है मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, जो ऑलरेडी जानते हैं तो उनको हैट्स ऑफ की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है उनके पास। अब देखिए यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आपको पीरियड के हिसाब से निकालना है कि कौन से पीरियड का आपको पर्टिकुलर आपको वर्किंग देखनी है, टुडे यस्टरडे करंट वीक कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टेटस के हिसाब से। अब आपको ये जानना है कि आपके आपके स्ट्रक्चर में कितने क्लाइंट है, टोटल कितने एजेंट है, टोटल कितने, अब मैंने सपोज करिए पार्टनर क्लिक करा, मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे पार्टनर विद दिस स्टेटस, इसमें दो चीजें हैं, इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि जो हमारे मेरे फर्स्ट लेवल पे, जो मेरे सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स है। मैं नॉर्मली यूज करती हूँ पार्टनर विद दिस स्टेटस, तो जितने भी पार्टनर आपके स्ट्रक्चर में होंगे इस स्टेटस से, पार्टनर के स्टेटस से यहाँ नीचे अप्लाई करेंगे तो उनकी पूरी लिस्ट खुल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये जितने भी आपके लोग हैं आपके पूरी टीम में केवल इस रैंक को होल्ड करते हैं, उनकी सारी लिस्ट खुल जाएगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग इस रैंक पे हैं। सिमिलरली आप जो भी डिफरेंट रैंक है उस पर आप देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मुझे बतानी है इसमें आपको, अ,
ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है। जैसे आप स्ट्रक्चर पे गए तो आपको यहाँ से भी आप अपनी जियो लोकेशन को पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे गए, आपने जियो को क्लिक करा, तो यहाँ पे आपका आपका एग्जैक्टली आपको सारी कंट्रीज को ऑप्शन नहीं देगा। कितना बढ़िया इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। आपके स्ट्रक्चर में जो जो कंट्रीज कवर अप होती हैं केवल वही आपको देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करा, अब मुझे इंडिया से वो रीजन दिखाएगा, जो रीजन होगा वही 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 सारे दिखाएगा, सारे नहीं दिखाएगा। ये देखिए, ये सारे सारे स्टेट्स नहीं दिखा रहे। जिन जिन रीजन में मेरा बिजनेस गया है केवल वही इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करने को बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पंजाब चुन लिया, अब पंजाब से मेरी जिन पर्टिकुलर सिटीज में ही मेरा होगा केवल वही आपको देगा। मेरे पंजाब में केवल एक ही जगह मेरा नेटवर्क है आईडी पे, तो इस पे मैंने क्लिक करा और जब मैं इसको नीचे करूंगी तो केवल वही रिफाइंड इंफॉर्मेशन निकालेगा। मतलब आपको इन्होंने इतना खूबसूरत, इतना प्यारा सॉफ्टवेयर बनाया है इन्होंने कि एग्जैक्टली आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आपको इतने सारे आपको स्टेट दिखाएगा, इतनी सारी सिटीज दिखाएगा। एग्जैक्टली आपके स्ट्रक्चर में जो जो कंट्रीज कवर अप हो रही हैं, उन कंट्रीज के अंडर में जो जो स्टेट्स कवर अप हो रहे हैं और उन स्टेट्स के अंडर में जो जो सिटीज कवर अप हो रही हैं, केवल वही उसमें से ही आपको सेलेक्ट करने को मिलेगा। तो उससे आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी ओवरऑल कि आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन में एक ओवरऑल आपको एक आइडिया मिलेगा कौन कौन सी सिटी में, कौन कौन से स्टेट्स में, कौन कौन से कंट्रीज में आपका जो है वो नेटवर्क फैला हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। मैंने फिर से बोला, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग को जितनी इन्फॉर्मेशन है थोड़ा बहुत खोल के आप लोग अगर देखेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो सारी चीजें आएंगी। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसके बाद मैं मार्केटिंग प्लान पे जाऊंगी क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और काम ज्यादा है। और 1 दिसंबर को वापस से मेरा इस पे वेबिनार है, तो मैं नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ नए पॉइंट्स और उसमें एड ऑन करूंगी। EIPS सबके लिए, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये EIPS सेक्शन है, ये वो सेक्शन है जहाँ पे जाके हम सारे अपने कंपनी के एजुकेशनल पैकेजेस के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी ये यहाँ पे EIPS पे खोलेंगे तो उसके सारे, मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे उसके सब मेन्यू खुल जाते हैं। तो इसमें आपको सारा EIP मास्टर कॉपी के लिए अगर आपने जाना है, जो कि मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और उसको अगर आप उस मास्टर कॉपी कोर्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एजुकेशन तो मिलती है, बाकी इसके साथ साथ आपको कंपनी में भी आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस खुल जाते हैं, क्योंकि ये सारे लेवल्स जो है, ये सारे पैरामीटर्स है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो ये जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे 1500 का है मास्टर कॉपी, और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि शायद जनवरी के महीने में जो है वो मास्टर कॉपी होनी है, जैसा कि हैरी सर ने लास्ट टाइम बताया था। और सबसे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि हमें इसको एक बार में नहीं देना है, आप उसको 500 के 3 टुकड़ों में भी 3 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जाएंगे, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो आप अपने स्पॉन्सर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। EIP गोल्ड एनिवर्सरी, ये एक बहुत एक पैकेज है, पता नहीं काफी लोगों ने देखा होगा, काफी लोगों ने नहीं भी देखा होगा। ये एक 8000 का पैकेज है जिसमें कंपनी जो है आपको 8000 के पैकेज में आपको 80,000 का क्रिप्टो यूनिट्स मिलेंगे। और यहाँ पे कंपनी का एक गोल्ड कॉइन जो है दैट इज ऑफ 24 कैरेट का है एंड 35 ग्राम का होगा, 40 mm इन डायमीटर। ये सारा उसका स्ट्रक्चर है कि कैसा होगा, तो ये आप ले सकते हैं कंपनी का, ये आपको इस पैकेज में मिलेगा। इसके बारे में और जानकारी आप अपने स्पॉन्सर से ले सकते हैं। 8 पॉइंट्स वन स्टेज से जो जितने भी CRU के पैकेजेस हैं वो आप देख सकते हैं कि आपको जो भी पैकेज बाय करने हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और किस पैकेज में आपको क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि EIP स्टार्टअप पैकेज में आपको क्या एजुकेशन का पैकेज मिलेगा, आपको कितना यहाँ पे कितना आपको CRU मिलने वाला है एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ में जो है ये बैक ऑफिस की ट्रेनिंग उसको मैं यही समाप्त करती हूँ।